हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुण स्वर संधि। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दीर्घ स्वर संधि, जो स्वर संधि के भेद हैं वो कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिनमें से हमने अगली वीडियो में आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता दिया। और अब इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुण स्वर संधि, और ऐसे बारी बारी से आपको और भी 3 नामों को मैं बताऊंगा। ये दूसरा है आपका कि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका नियम क्या है कि पहले पद के अंत में, कहां, जो पहला पद हो उस पद के अंत में अर्थात लास्ट में हास्व या दीर्घ है। हास्व हो या दीर्घ, दीर्घ मतलब या बड़ा, उसमें क्या हो, छोटा या बड़ा, इन्हीं दोनों में से कोई आए तथा दूसरे पद के आदि, जो 2 पद होते हैं, किसी शब्दों, अगर किसी शब्द को हम तोड़ेंगे तो 2 खंडों में विभक्त होता है। तो ठीक हम करके आपको दिखाते हैं। तथा दूसरे पद के आदि पहले, दूसरे पद के आदि अर्थात पहले क्या होना चाहिए, या ई आएगा, या उ आएगा, या री आएगा, या ली आएगा। इन्हीं 4 शब्दों में, अक्षरों में से आपको कोई ना कोई वाक्य आपके दूसरे पद के पहले आएगा। जब ये आएगा तो क्रमशः हम लिख सकते हैं कि आ प्लस ई बराबर ए होता है, और आ प्लस उ बराबर ओ होता है, आ प्लस री बराबर अर होता है, फिर आ प्लस ली बराबर अर होता है, तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे भैया गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप बताइए। आप ये ना कहिए कि सर हमको नहीं आता है या हम नहीं जानते, नहीं, आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं गुण स्वर संधि, ताकि आपको भी जानकारी हो इस चीजों की, ताकि यदि आपसे कोई पूछे तो उसमें आप डरे ना और बता सके कि कैसे होता है। जैसे इसका एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये फार्मूला है, नियम है कि ये कैसे किया जाता है गुण स्वर संधि को, ठीक। तो हम इसी प्रकार से करते हैं। हम आपको एक उदाहरण में समझाते हैं इसका इन सभी का मतलब, इसलिए हम पहले इसको इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लॉन्ग होता है, इसलिए लॉन्ग ना होने की सुविधा के लिए थोड़ा पहले लिखते, लेकिन हम आपको इसको समझा देते हैं उदाहरण पे। देखिए, जैसे हमने लिया है, एक शब्द लिया है गणेश। गणेश को 2 शब्दों में बांटना है। 2 शब्दों में ऐसे बांटिए जो 2 शब्दों में निकले उसका कोई अर्थ हो, निरर्थक ना हो, अर्थात शब्दों में कोई अर्थ हो। जैसे हम गणेश को तोड़ते हैं 2 खंडों में, तो क्या होगा हमारा, देखिए हम आपको बताते हैं कि यह क्या होगा तोड़ने पर। बराबर किए, अब इसको हम तोड़ते हैं। इसको जब तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये हमारा गण प्लस ईसा, क्या होता है, गण प्लस ईसा, ये हुआ। तब देखिए परिभाषा में कि पहले पद के अंत में हास्य दीर्घ, पहला पद हमने तोड़ा तो ये 2 पद बने हैं, 1 2। देखिए हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 पद 2 पद बने हैं, तो पहले पद के अंत में क्या आया है, गण। तो ड़ा में देखिए क्या निकल रहा है, ये बगल में देखिए ड़ा है, इसमें ड़ा ड़ा आ रहा है ना, अगर ये छोटा आ रहा है, यहां से हम छोटा को निकाल लेते हैं। जब ड़ा में से छोटा निकल जाता है तब ये ड़ा में एक ऐसे हलंत की पाई लग जाती है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि इसके साथ आ शब्द नहीं है, ये जो आ अक्षर है उसमें से निकल गया है, अर्थात जो स्वर है हमारा अब उसमें नहीं रह गया। तब यहां से निकला आ, और ये प्लस है, प्लस, और दूसरे पद के पहले क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे ई उ री ली, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इससे मत डरिए, आपका ये निकला, तो यहां से निकला बड़ी ई, बड़ी ई। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने से क्या बनता है, ये देखिए हमने आपको लिखा है कि आ प्लस ई बराबर क्या, ए। ये होता है, क्या होता है,
ए। ठीक, कर लीजिए। चलिए हम इसको आपको एक और क्या बताना चाहते हैं कि हमने ये शब्द था तो इसको तोड़ा तो ये आया, तो ऐसे इससे पता चला। और इस संधि का नाम क्या है, तो इससे पता, इस संधि का नाम हो जाएगा हमारा, हम लिख देते हैं आपको संधि का नाम। संधि का नाम क्या है, गुण स्वर संधि। क्यों गुण स्वर संधि है, क्योंकि हम गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या क्वालिटी है, गुण का मतलब क्वालिटी, यही तो देखा जा रहा है ना इस संधि में, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए कैसे बना। अच्छा, ये शब्दों को तोड़ने तो ये निकला, तो क्या ऐसे शब्दों को तोड़ने से क्या ये बनेगा? अगर ये तोड़ने से ये निकल आया तो क्या इसको हम अगर जोड़ दें तो क्या यह बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे। ये जो शब्द टूटा हुआ है, मैं साइड में आपको दिखाते हैं। यहां से जब आ निकल गया तो यहां बचा क्या था? ग ल। ये हालत लग गया था, हमने आपको वहां करके दिखाया था। फिर यहां से क्या बचा है? यहां से ई निकला है तो बचा क्या है? सा। लेकिन इसको तो जब किए थे तो इसको और इसको निकाल के ये आया, तो इसको करने से क्या आया था? ए। देखिए यहां पे हो जाएगा ए, ए हो गया, तब प्लस करके फिर लिखते हैं। इसके अंत में क्या बचा है? सा। देखिए अब यहाँ ए आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या रहता है? ए की मात्रा। देखिए गणेश में है, ये हो गया। देखिए गा, अब ड़ा है, ड़ा में ये होने की वजह से ये हलंत हट गया और ये ए की मात्रा लग गई और ये हो गया सा, बन गया गणेशा। ओके, समझ में आया? ठीक, करिए इसको। फिर हम आपको अगला एक और उदाहरण बताते हैं। देखिए एक हम आपको और बताते हैं, क्या? वनोत्सव। वनोत्सव, वनोत्सव ये हुआ। अब इसको भी हम तोड़ते हैं दो खंडों में। यहाँ ओ की मात्रा है, यही को तोड़ा जाता है, यही देखा जाता है यहाँ क्या है। ये देखिए ओ की मात्रा नाम में लगा है कि नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसी को तोड़ते हैं। ठीक, देखिए कैसे टूटता है ये हो जाएगा 1 प्लस उत्सव। ये हुआ। हमने कहा था कि जो वर्ड ये दिया हो और इसको ऐसे दो शब्दों में व्यक्त करना है जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो उसमें तोड़ना से पता चल जाए कि हमारा गलत है। देखिए इसमें वन मतलब हम जानते हैं, बागीचे उत्सव मतलब जानते हैं कि त्योहार और में तो खुशियां मनाई जाती हैं लोगों द्वारा। तो ये है, देखिए इसके यहाँ पे क्या निकल रहा है? अब आ, ना में से आ निकल गया, फिर प्लस यहाँ ऊ। देखिए नियम में हमारा क्या है कि आ प्लस ऊ मिलके क्या होता है? ओ। देखिए यहाँ पे ओ था तो यहाँ बना क्या हमारा? ओ। ये हो गया। अब आपसे इससे पूछे भैया ये कौन सी संधि है, तो आप बताइए, क्योंकि हम आपको गुण स्वर संधि बता रहे हैं। इस संधि का नाम हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से अगर ये जो है इसी के माध्यम से ये फिर आ जा सकता है। देखिए कैसे ये भी आपको यहां से क्या बचा? वा ना, ये हलंत लग गया, यहां से आ निकला था इसलिए हलंत लगा है, प्लस यहां से आ और यहां से ओ निकला था तो बचा मिला क्या था हमको? ओ, फिर प्लस यहां क्या बचा है? स्वाहा। ये मिलकर क्या बन जाएंगे? वनो प्लस स्वाहा। हम आपको यहां करके दिखा देते हैं आगे। देखिए वनोत्सवा ये हुआ एकदम मैथमेटिक्स भाषा में। ये कैसे हुआ, कैसे आया, हमने आपको सारी के सारे करके दिखा दिए हैं कैसे बनता है। आपसे यदि कोई पूछे तो आप करके बारी बारी से एक एक शब्दों को तोड़कर देखकर कर सकते हैं आप। हाँ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसी गौर से सोचना होगा कैसे। तो नियम हमने आपको लिखा दिया है, सूत्र एक प्रकार समझिए आप है, आपको इसके माध्यम से ज्ञात करना होगा। ठीक, डरिएगा नहीं, बहुत ही इजी है ये। अगला देखिए एक उदाहरण और आपको दिखा देते हैं। ठीक, देवर्षि
क्या? ये हुआ देवर्ष। ठीक, इसको दो खंडों में विभक्त करिए। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ये क्या हुआ? देव प्लस ऋषि। इसके पद के अंत में क्या आ रहा है? पहले पद के अंत में आया, दूसरे पद के पहले री आया, और आ प्लस री मिलकर क्या होता है? अर। ये हो गया हमारा अर। ये है, अगर ये देखा जाए तो संधि की पहचान है, इसकी पहचान है, और ये इसके कारण से ही पता चल जाता है कि ये कौन सी संधि है। तो भैया इस संधि का नाम क्या हो गया? गुण स्वर संधि। ठीक, ये हुआ। एक और हम बता देते हैं, किसका? अल का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, त्वलकारा, क्या? ये हुआ क्या? त्वलकारा। इसको अगर हम तोड़ेंगे दो दो पदों में तो क्या होगा हमारा? तव प्लस लिकारा। ये हुआ तो प्लस लिकारा। इस पद के अंत में, पहले पद के अंत में आ, दूसरे पद के पहले ली, और इन दोनों को मिलने से क्या बनता है हमारा? ये देखिए, हमने आपको लिखा है भैया, आ प्लस ली मिलकर बना हमारा क्या? अल। क्या हुआ? अल। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और आप अपने बुक से हम आपको इतना बता रहे हैं, आप और कीजिए और प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको आने लगेगा। कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये हिंदी के व्याकरण में आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीजें हैं, और ये हमेशा आप, अगर ये चीजें आपको मालूम रहेगी कि आपको संधि उन्धि करने में बहुत सी सुविधाएं होंगी, आगे चलकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या फायदे हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं दूसरी संधि। अब ये गुण खत्म, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या? अयाधि संधि। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वृद्ध संधि, इसके बाद अयाधि संधि पढ़ेंगे। क्या? अयाधि संधि जो है वो आपको हम वृद्ध संधि के बाद बताएंगे। ठीक, क्योंकि क्रम बाई क्रम, ठीक, जो नंबरिंग है क्रम बाई क्रम पढ़े, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अयाधि संधि। देखिए, वृद्ध स्वर संधि कहते किसको है? पहले इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद यच प्रत्याहार, क्या? प्रत्याहार, पुष्टक के अंदर ए ओ औ, आए, जब यच प्रत्याहार जो हो, या आए या आ के बाद यच प्रत्याहार आए, क्या? ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। तो आए, तो दोनों के, मतलब इन दोनों के स्थान पर, तो उन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए जो ए और औ, क्या लिख सकते हैं? ए और औ होता है, उसे हम वृद्ध स्वर संधि कहते हैं। ठीक, ये आपका परिभाषा, एक प्रकार से नियम भी कहिए, ये आपका नियम है। ठीक, तो उसके बाद हम आपको देखिए उदाहरण में समझा देते हैं। ये है आपका उदाहरण, जैसे हमने लिखा है सदैव, क्या? सदैव। आप लोग जानते हैं कि सदैव मतलब हमेशा होता है। देखिए, सदैव को दो खंडों में विभक्त करना है, तो अब दो खंडों में ऐसे विभक्त करो कि जिसका कोई अर्थ हो। देखिए, सदैव हम लोग दो खंडों करते हैं, ये हो जाएगा सदा प्लस एव, क्या हुआ? सदैव। तो देखिए, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? आ है या आ, कह रहा ना, आ या आ। देखिए, हम क्या रहे? बड़ा आ। और दूसरे पद के अंत में यश प्रत्याहार, क्या? ए ओ और, इन सब में से कोई एक आएगा, तो क्या आ रहा है हमारा? यहां से ए, फिर इसके और इसके मेल से क्या बनता है हमारा? आए। क्या बनेगा? आए। क्यों?
क्योंकि इन दोनों के मिल से या आय बनेगा या औ, क्या बनेगा, केवल दो ही चीज बनेगा और कुछ नहीं। आय और औ, दो चीज, आय और औ। तो इन दोनों के मिल से क्या बना हमारा, आय। क्या बना, आय। ठीक, ये हुआ हमारा आय। तो यह कौन सी संधि हो गई, तो भैया आप बता दीजिए। संधि का नाम आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, अब आप अगर इसको भी चाहते हैं कि ये कैसे आया, तो ये ऐसे है, तो क्या ऐसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पिछले की भांति। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, यहां से मिला क्या आपको, सत प्लस आय प्लस वाह, इनको मिलाने से बना क्या, सदैव प्लस वाह बराबर बना क्या, सदैव। ये हो गया। ठीक, कर लीजिए। और बताते हैं आगे अब आपको हम, लिखे महेश्वरयम, महेश्वरयम, क्या, महेश्वरयम। अब इसको दो खंडों में आपको तोड़ना है। क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्यम, ठीक, महा प्लस ऐश्वर्यम। देखिए पहले पद के अंत में क्या आया, यहाँ पे फिर बड़ा आ, और यहाँ पे ऐ। तभी देखिए ए आया तो अभी को ऐ आया, तो हमने कहा था भैया ए ऐ ओ औ, यही चार्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। और इन दोनों के आने पर इससे और इससे क्या बनेंगे आपके, ऐ या औ, बस दो ही चीज बनेगा। ये बना क्या हमारा, ऐ। क्या बना, ऐ। हो गया। देखिए अगला, अब देखिए जलौद। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप फिर उसको पढ़ सके। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते हुए करिएगा। जलौद को दो खंडों में विभक्त किया। आप देखिए अब यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे औ की मात्रा आई है, किसकी, औ की। तो इसका मतलब पहले से हमें पता चल जा रहा है कि जो शब्द टूटेगा, टूटने के बाद ही उन दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, औ। इसी से देखा जाता है। इसके पहले में जो था किसकी मात्रा आती थी, ऐ की आती थी। जैसे सदैव, महेश्वरयम आता था, इसमें क्या आता था, ऐ की मात्रा था। तो ऐ देखिए तोड़ने के बाद लास्ट में ऐ आता था। अब इसमें है जो तोड़ने के बाद इसमें अ आएगा। देखिए कैसे इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा जल प्लस औध। ठीक, क्या होगा, जल प्लस औध। क्या आया, पहले पद के अंत में आ और दूसरे पद के पहले में क्या आया, ओ। और आ प्लस ओ मिलकर क्या बनते हैं, आओ। देखिए आओ आया, क्यों, क्योंकि बस आए या औ आएगा, यही दो आएंगे और कुछ आएगा नहीं। तो ये आया हमारा औ, ये हो गया। चलिए देखिए अगला, महाौषधम। तो इसका हो जाएगा क्या, महा प्लस औषधम, औषधम। देखिए तो यहां आया बड़ा आ प्लस क्या आया, औ, मिलकर क्या बना, आओ। ये हो गया हमारा आओ। तो ये महासौधम, ये हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि है भैया। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए आगे एक और बता देते हैं, ममेव। क्या, ममेव। ये इसको आप दो खंड में तोड़िए, मम, मम प्लस एव। देखिए यहां आया आ प्लस ए, तो क्या बना,
आय। क्या बना? आय। ये भी हमारा क्या है? विरुद्ध स्वर संधि। ये सब आपको हमने बता दिया है। चलिए एक और बता देते हैं आपको। एकैकः, एकैकः, एकैकः। इसको तोड़िए, इसका हो जाएगा एक प्लस एकः। क्या? एक प्लस एकः। इस पद के अंत में क्या आ रहा है? आ, और इस पद के पहले में क्या आ रहा है? ए, और इन दोनों के संयोग से क्या बना? ऐ। ये हुआ। ठीक, समझ में आया? अब हम आपको अब बताते हैं वृद्धि संधि के बाद आयात संधि। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए, करिए।